बिल्कुल सही बात कही वीरू। देखिए अर्निंग सीजन कल टीसीएस के नंबर्स आएंगे, उसके बाद 2-3 दिन का गैप होगा, उसके बाद बड़े नंबर्स आएंगे। मेरा मानना ये है कि तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप एक बार के लिए निफ्टी पर 24,500 24,800 तक का मूव दिखा दें और उसके बाद फिर उस मूव का असली टेस्ट होगा। और आई थिंक 24,800 तक मुझे लग रहा है कि वॉर रिलेटेड जो भी मंदी है वो पूरी खत्म हो जाएगी और उसके बाद फिर आप बाकी फैक्टर्स पर आएंगे। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। अभी ये जो सीज़ फायर है, इसके अगर आप फाइन प्रिंट्स पढ़ेंगे ना, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मार्केट जिनका संज्ञान लेगा। जैसे कि बात हो रही है कि, और ये कहीं ना कहीं पता नहीं किसने आइडिया दे दिया, हंसी मजाक में ही दिया था किसी ने आइडिया, ईरान अब शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे से एक टोल लगाएगा, ये बात हो रही है। एक ये भी मार्केट में ये भी एक चर्चा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में एक डील बैकडोर चैनल पे चल रही थी, जिसमें एक बात ये थी कि अमेरिका को भी उस टोल का कुछ कट मिलेगा। अगर ऐसा है तो ये खबर तो ये खबर अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ी पॉजिटिव है, ईरान के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन हम सब के लिए देखिए, क्रूड भले ही नीचे आ जाए, लेकिन अगर हमें उसकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाए हमारी, उसकी हमारे लिए, तो बात तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डैमेज रह ही जाएगा ना। तो ये आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा वीरू, वो होगा अर्निंग सीजन। क्योंकि अगर अर्निंग सीजन में लगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा वापस 2-3 क्वार्टर खराब होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस, तो फिर ये रैली वापस 24,500 24,800 के आसपास जाकर फेल होगी। इस बात का रिस्क रहेगा। मैं अभी ये व्यू बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ कि हम एकदम भागकर ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएंगे। आई थिंक वो व्यू अभी लेना भी नहीं चाहिए इस समय मार्केट में। श्रेया, आगे बढ़े जी। तो जैसा कि आपने कहा सर, अभी थोड़ा कदम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो कैसे स्टॉक्स आपको सही लगते हैं जहां पर अभी फिलहाल खरीदारी करनी चाहिए ऐसे मूव्स के बाद? देखिए, वही बास्केट जिसकी हमने बात की थी, हमने 5-6 स्टॉक्स के एक बास्केट की बात की थी श्रेया। अब पता क्या होता है, असल में लोग भूल जाते हैं कई बार। इवन जब हमारा मंदी का मूव था, जब पूरे महीने हमने मंदी प्ले की थी, उसमें भी हमने एक बात कही थी, 5 स्टॉक्स की बास्केट की हमने बात की थी कि जिसमें आप हर डिप पर ऐड करें। लार्सन एंड ट्यूब्रो, श्रीराम फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा था आई थिंक 2 और थे जो इसी से जुड़े हुए, मतलब इसी तरीके के स्टॉक्स थे बेसिकली, जो इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, इनमें बात हुई थी कि आप इनके अशोक ले लें, चौथा था। हाँ, अशोक लेलेन चौथा था, और आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प शायद 5वां था, या टीवीएस था शायद 5वां। तो कहने का मतलब ये है कि वही सारे स्टॉक्स जो एक मार्केट में एक इस गिरावट से पहले तेज़ी में थे और जिनमें गिरावट सिर्फ इसलिए आई। अब देखिए, श्रीराम फाइनेंस का पीट कर क्या बुरा हाल कर दिया। जो 840 पे डील हुई थी वो ऑलमोस्ट 860 तक पहुंच गया था। कोई लॉजिक था? अब वापस ये 1000 जो इसके रिसेंट हाइज हैं उसके करीब आ गया है। मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, चोला है जैसे, मुथूट है जैसे, ये मुझे लग रहा है कि वापस अपने प्रीवियस हाइज, आयशर मोटर्स एक और एग्जांपल है, आयशर मोटर्स। अब जैसे ये स्टॉक्स हैं, ये मुझे लग रहा है कि अब वापस अपने 52 वीक हाई की तरफ सबसे पहले बढ़ेंगे। कुछ स्टॉक्स को टाइम लगेगा और उनमें आपको अर्निंग्स की वेट करनी होगी, जैसे कि ट्रेंट हो गया, या जैसे कि आपके आईटी स्टॉक्स हो गए, इनमें अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस आने में। तो ये आई थिंक कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स होंगे जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। तो निष्कर्ष निकालूं सर, जो कि वॉर के कारण गिरे थे, उन सारे स्टॉक्स में आप थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं, प्लस जिनमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, जिनमें अर्निंग्स का सपोर्ट था।